जो निर्विघ्न विद्यार्थी विद्या के ग्रहण करने में प्रयत्न करें तो दम और क्षमादि गुण युक्त होते हुए सब संबंधियों को विद्या युक्त कर सकें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य जलों के गर्भ को उत्पन्न कर तथा मेघ के साथ अच्छे प्रकार युद्ध कर जल वर्षा कर सबको बढ़ाता है, वैसे संतानों को शिक्षा देने वाले सब जगह विजयी होते हैं। फिर विद्या की प्रशंसा को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी में तथा शरीर, औषधि आदि प्रत्यक्ष परोक्ष भूत पदार्थों में व्याप्त उसको जान उससे सब कार्यों को सिद्ध करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अग्नि सर्वत्र स्थित सूर्य व भौम रूप से प्रसिद्ध बिजली रूप से गुप्त मेघादि पदार्थों का निमित्त है, उसको जानकर अभिष्ट सिद्ध करना चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को प्रथम श्रेष्ठ अध्यापक ढूंढना चाहिए और फिर उससे समस्त विद्याओं को ढूंढना चाहिए। तदनंतर विचार पीछे साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष करना, उसके परे उपयोग करना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य अविद्वानों की उपेक्षा करके विद्वानों का छेदन करते हैं, वे सब ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वानों के बीच स्थिर हो, सब शास्त्रों का अध्ययन कर औरों को अध्ययन कराता है, वह सब सुखों को प्राप्त होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि सूर्य रूप से सबको प्रकाशित करता है, वैसे पूर्ण विद्या युक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार पालना कर विद्याओं का प्रकाश करता है, वह सबको सत्कार करने योग्य कैसे न हो। भावार्थ यदि मनुष्य सुंदर मित्रों को प्राप्त हो तो उसकी बड़ी लक्ष्मी कैसे न प्राप्त हो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो कर्म जीवों को करने योग्य उनसे किए जाते और किए जाएंगे, वे सब सुख दुख मिश्रित फल भोगने वाले होते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत में सुख दुखादि न्यून अधिक फलों को देखकर पहले जन्म में संचित कर्म फल का अनुमान करना चाहिए। जो परमेश्वर कर्म फल का देने वाला न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त न हो। इसलिए सबको श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न कर वैर आदि छोड़ सबके साथ सत्य भाव से वर्तना चाहिए। भावार्थ ईश्वर ने विद्वान को आज्ञा दी है कि जब तक जीवे तब तक तू विद्या यज्ञ को मनुष्य में अच्छे प्रकार विस्तारे और पुष्कल अन्न और उससे धनों को सबके अर्थ देके सुखी होवे। भावार्थ विद्वानों की यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को पंडित पंडिता बनावें, जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हों। इस सूक्त में विद्वान स्त्री पुरुष और विद्या जन्म की प्रशंसा करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह तीसरे मंडल में प्रथम सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले दूसरे सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ऋत्विक जन घृत आदि हवि को अच्छे प्रकार शोध कर अग्नि में हवन करने से अग्नि की वृद्धि करते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक जन शिष्यों और श्रोताओं की बुद्धियों को बढ़ावें। जैसे कुल्हाड़ी आदि साधनों से काष्ठ छीलकर यान बनाए जाते हैं, वैसे उत्तम शिक्षा और ताड़नाओं से शिष्य लोग विद्या से संपन्न किए जावें। जैसे अध्यापक और अध्येता प्रीति से वर्तमान हैं, वैसे सबको वर्तमान करना चाहिए। अब अग्नि के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त सुपुत्र हो, वह भूमि और आकाश के बीच विराजमान हो, सूर्य के समान सबका हितकारी हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यदि क्रिया कौशलता के साथ अग्नि से उपकार लिया चाहे तो अत्यंत कार्य सिद्ध करने वाला हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो युक्ति से अग्नि सेवन करें तो क्या-क्या दिव्य सुख व वस्तु न सिद्ध करें,
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ऋत्विक जन यज्ञों में अग्नि से वायु और वर्षा के जल की शुद्धि आदि काम करते हैं, वैसे शिल्पी आदि जनों को भी पाचक अग्नि से कार्य सिद्ध करने चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वन, जो तुम्हारे निकट तुम्हारे सेवा करते हुए अग्नि विद्या की याचना करते हैं, उनके प्रति इस विद्या का उपदेश कीजिए, जिससे वे धनाढ्य होवें। अब अग्नि विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्युत रूप अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, उनमें स्थित और अंतरिक्षस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है, यदि वह यानों में प्रयुक्त किया जाए तो सबका हितकारी हो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, जो बहुत विद्या वाला अहिंसक जितेंद्रिय विद्वानों के बीच विद्वान हो, वही तुम लोगों को नमस्कार करने और सेवने योग्य भी हो। अब अग्नि के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य 3 प्रकार के अग्नि को जान के ऊपर नीचे स्थित जो प्रयोजन उनको सिद्ध करने को प्रवृत्त हों, तो उनको कोई काम असाध्य न हो। भावार्थ जैसे गर्भ अदृश्य होता है, वैसे अग्नि भी सब पदार्थों में वर्तमान है। जो मनुष्य इसको साधन करे, तो इस अग्नि से युक्त यानों से भूमि और आकाश मार्गों को और नीचे ऊपरली गतियों को कर सकें और प्रजा भी पाल सकें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को अग्नि के अद्भुत गुण कर्म स्वभावों को जान के अतुल लक्ष्मियों को सिद्ध कर अच्छे मार्गों में देने वालों को देनी चाहिए। जो जठराग्नि निशांत हो, तो किसी के जीवन का संभव न हो और न इसके बिना बल भी कोई पा सकता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यह अग्नि अपूर्व नहीं है, जो व्यतीत हुए कल्पों में जैसा हुआ वैसा ही अब वर्तमान है, भविष्यत काल में भी होगा। यदि यह सबका प्रकाशक के समान रवि के योग से कार्यकारी वर्तमान है, तो यह यथावत जाना और प्रयोग किया हुआ मंगल का अच्छे प्रकार देने वाला होता है। भावार्थ अग्नि के निमित्त कारण को धारण करने वाला वायु वर्तमान है। जिस अंतरिक्ष में वायु है, वहीं अग्नि भी है। जिससे प्रलय होता है, वा यज्ञ सिद्ध होते हैं। उस अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाले अग्नि को नवीनता और विद्या प्राप्ति के लिए जन ढूंढें। भावार्थ मनुष्यों को आप्त विद्वानों से अज्ञादि विद्या प्राप्त करनी चाहिए। जो जिससे विद्या ग्रहण करने की इच्छा करे, वह उसका निरंतर सत्कार करे। सूर्य किसी लोक का परिक्रमण नहीं करता और सबसे बड़ा भी है। भावार्थ जो इंद्रियों को दमन करने वाले विद्वानों के निकट स्थित होकर अग्नि विद्या को जाने, तो मनुष्य किस-किस धन को न प्राप्त हो। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले